बच्चों कैसे आप लोग। आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। जिन बच्चों ने अभी फिलहाल में पॉलिटेक्निक में प्रवेश लिया है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो आपके पास एक सब्जेक्ट रहेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, जो कि हर एक ब्रांच के लिए, आपने किसी भी ब्रांच में पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है, सब ब्रांच के लिए ये कॉमन सब्जेक्ट रहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, जिसको हमने स्टार्ट कर दिया है। आपको प्रॉपर रूप से हम लेक्चर वाइज आपको पढ़ाएंगे। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हम प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट में जाके आप वहां पर इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पर जाकर आप लेक्चर नंबर 1 को भी देख सकते हैं। आपका जो चैप्टर चल रहा है लाइन का चल रहा है। लाइंस मतलब रेखाएं। रेखाएं कितने टाइप्स की रेखाएं होती है वो हमने आपको 3 टाइप की रेखाएं कल बताई थी। इनका क्या यूज होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए क्या यूज होता है लाइंस का, वो हम बता रहे हैं आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, आपको हर एक लाइन की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये कुछ लाइन आगे की लाइन से हम यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमारी फर्स्ट लाइन जो है वो है एक तो आपकी डायमेंशन लाइन एंड एक्सटेंशन लाइन। 2 लाइनें हैं आज यहां पर। पहले हम पढ़ रहे हैं, यहां पर 2 लाइनें दिखाई है, डायमेंशन लाइन एंड एक्सटेंशन लाइन। 2 लाइनें, ये कौन कौन सी लाइनें होती है? डायमेंशन और एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। डायमेंशन क्या होती है? आप जब से ड्राइंग बना रहे हो, आप किसी भी चीज की कोई भी ड्राइंग बनाते हो तो उसकी डायमेंशन शो करते हो। जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने यहां पर कोई ड्राइंग बनाई, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो मुझे इसकी डायमेंशन दिखानी होगी। क्या दिखानी होगी? डायमेंशन। तो वो डायमेंशन लाइन होती है, ठीक है। तो मैंने यहां पर एक लाइन इधर ड्रॉ की, एक लाइन इधर ड्रॉ की, और बीच में ये लाइन ड्रॉ करके यहां पर एरो बना के मैं इसकी डायमेंशन शो कर दूंगा। जैसे कि ये 8 सेंटीमीटर की है, तो ये क्या होती है? ये डायमेंशन लाइन होती है। ये जो इस एरो से लेकर इस एरो तक खत्म होती है, ठीक है, ये क्या होती है? डायमेंशन लाइन होती है। ये कैसी लाइन होती है? डायमेंशन लाइन। इसको डायमेंशन लाइन बोलते हैं। और ये क्या होता है? जो ये आपकी देखो, ये आपने एक ड्रॉइंग बनाई, ये क्या है? इसकी आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन। ये क्या है? इसकी आउटलाइन या ऑब्जेक्टिव लाइन। ये क्या है? एक ऑब्जेक्टिव लाइन है, ऑब्जेक्टिव लाइन, ठीक है। इसको हम आउटलाइन या ऑब्जेक्टिव लाइन बोलते हैं। किसी भी ड्राइंग की बाहरी किनारे की लाइन होती है वो ऑब्जेक्टिव आउटलाइन होती है। हमेशा आउटलाइन या ऑब्जेक्टिव लाइन से 8 mm की दूरी पर, 8 mm की दूरी पर ऑब्जेक्टिव लाइन के समांतर खींची गई लाइन को डायमेंशन लाइन कहते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया कि ऑब्जेक्टिव लाइन से 8 mm की दूरी पर, ये ऑब्जेक्टिव लाइन है, इस ऑब्जेक्टिव लाइन से 8 mm की दूरी पर किसके? ऑब्जेक्टिव लाइन के समांतर। ये ऑब्जेक्टिव लाइन ऐसे है तो इस ऑब्जेक्टिव लाइन के समांतर खींची गई लाइन को डायमेंशन लाइन कहते हैं, जिससे हम उस ऑब्जेक्टिव लाइन की क्या डिस्टेंस को दर्शाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लाइन, ठीक है। और एक्सटेंशन लाइन क्या होती है? एक्सटेंशन लाइन क्या होती है? ऑब्जेक्टिव लाइन। ये ऑब्जेक्टिव लाइन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लाइन से 2 mm की दूरी छोड़कर इसके परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है, और इधर से भी, और जिस पर हम क्या डायमेंशन लाइन के एरो मैच कराते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन लाइन। तो ये आपकी क्या होगी? ये होती है आपकी एक्सटेंशन लाइन, क्लियर है। और ये आपकी क्या होती है? डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन समझ में आया? डायमेंशन लाइन क्या होती है और एक्सटेंशन लाइन क्या होती है? और ये कैसी लाइन होती है? ये एक थिन लाइन होती है। कैसी? थिन। थिन मतलब पतली। ये आपकी एक थिन लाइन होती है, थिन लाइन, क्लियर है। लाइनों का पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किसी भी बॉडी की दूरी दर्शाने के लिए। आप कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं तो आपको उसकी दूरी दर्शानी होगी कि यहां से लेके यहां तक 15 मीटर है, यहां से लेके यहां तक 20 मीटर है, यहां से लेके यहां तक 40 मीटर है, या आपकी 20 सेंटीमीटर है, या आपकी 2 mm है। तो वो दर्शाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन की। डायमेंशन लाइन पर आप दिखाएंगे और एक्सटेंशन लाइन पर आप यहां पर पूरी डायमेंशन लाइन को दिखाने के लिए शो करेंगे। अब हम इसकी क्या देख लेते हैं? डेफिनेशन। देखो, मैं यहां पर भी आपको बता देना चाहता हूं। देखो, मैं यहां पर एक ड्राइंग बनाई है, मैंने यहां पर एक ये ड्राइंग बनाई है किसी बॉडी की, और तो मुझे यहां से लेके यहां तक की दूरी दिखानी है। तो दूरी दिखाने के लिए मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? पहले तो मैं 2 एक्सटेंशन लाइन खींचूंगा, यानी कि जो ये मैंने लाइन खींच रखी है मेरी क्या है? एक्सटेंशन लाइन। तो मैं पहले तो एक्सटेंशन लाइन खींचूंगा और बीच में यहां से मैं गैप दूंगा 8 mm का। ये यहां से ऑब्जेक्टिव लाइन से
ये मेरी क्या है, ऑब्जेक्टिव लाइन। ऑब्जेक्टिव लाइन 60 mm का गैप देने के बाद में एक डायमेंशन लाइन खींचूंगा और इधर एरो बनाऊंगा एक्सटेंशन लाइन पर, और इधर भी एरो बनाऊंगा एक्सटेंशन लाइन पर, और बीच में उसकी दूरी लिख दूंगा। तो ये हमारी क्या होती है हमने इसकी डायमेंशन शो कर दी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन लाइन। और ये इधर क्या होती है, एक्सटेंशन लाइन। और इससे हम क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्टिव लाइन है उसकी डिस्टेंस को शो करते हैं। तो अब यहां पर हम छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं दोनों की छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, डायमेंशन लाइन की भी और एक्सटेंशन लाइन की भी। ये कैसी लाइन होती है, एक थिन लाइन होती है। ये कैसी लाइन होती है, थिन। ये क्या है आपकी, ये है आपकी डायमेंशन लाइन। एक बार फिर मैं दोबारा से बता देता हूं आपको, जिसके दोनों किनारों पर एरो बने होते हैं, इधर भी किनारे पर इधर भी किनारे पर एरो बने होते हैं डायमेंशन लाइन के, डायमेंशन लाइन। और ये कैसी लाइन होती है आपकी, एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन। क्लियर है, ये समझ में आ गया। एक्सटेंशन और डायमेंशन लाइन क्या होती है, कोई भी डिस्टेंस दिखा दो, इधर की इधर की इधर की, कोई भी डिस्टेंस दिखाने के लिए आपको डायमेंशन और एक्सटेंशन लाइन की हेल्प लेनी होती है, ठीक है। और ये कैसी लाइन होती है, एक थिन लाइन होती है। थिन मतलब पतली, थिन मतलब पतली लाइन होती है, पतली रेखा होती है। अब यहां पर हम देख लेते हैं सबसे पहले डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन क्या होती है, ठीक है। जो मैं आपको यहां पर बताया है वही डेफिनेशन में है। ये देखो, ये लाइनें यहां पर मैंने लिखा है, ये लाइनें ऑब्जेक्ट्स लाइन। ये क्या है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट लाइन। ये कैसी लाइन है, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट लाइन है, ठीक है। ये लाइनें ऑब्जेक्ट लाइन से 8 mm से दूरी पर खींची समांतर लाइनें होती है, ठीक है। ये क्या है, ये लाइनें ऑब्जेक्टिव लाइन से 8 mm की दूरी पर, यहां पर की आना चाहिए, 8 mm की दूरी पर, 8 mm की दूरी पर खींची समांतर लाइनें होती है, ठीक है। 8 mm की दूरी, ऑब्जेक्टिव लाइन से हमने 8 mm की दूरी ली और इसके समांतर, ऑब्जेक्टिव लाइन के समांतर एक लाइन खींच दी, ठीक है। और ये क्या होती है, आपकी डायमेंशन लाइन होती है, ठीक है। इनके दोनों तरफ एरो हेड लगे होते हैं। एरो हेड मतलब ये रहा, ये एरो हेड है, इसके दोनों तरफ क्या लगे होते हैं, एरो हेड। डायमेंशन लाइन के दोनों तरफ क्या लगे होते हैं, एरो हेड। ये लगा हुआ है एरो हेड और ये लगा हुआ है एरो हेड, यहां तक एंड है इसका, एरो हेड लगी होती है, ठीक है। ये क्या है, आपकी डायमेंशन लाइन होती है। अब हम देख लेते हैं यहां पर एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन, ये एक्सटेंशन लाइन है इधर भी और इधर भी, ठीक है, जिस पर आपके किसके डायमेंशन लाइन के एरो खत्म हो रहे हैं, ठीक है, या एरो मिले होते हैं। देखो यहां पर देखो, ये ऑब्जेक्ट लाइन के सीध में खींची गई लाइन होती है। ये ऑब्जेक्ट लाइन की सीध में, ये ऑब्जेक्ट लाइन है, ऑब्जेक्ट लाइन की सीध में इधर हमने खींची, ऑब्जेक्ट लाइन की सीध में इधर हमने खींची। ऑब्जेक्ट लाइन की सीध में खींची गई लाइन होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लाइन की सीध में खींची गई लाइन होती है इधर भी और इधर भी। और इस पर क्या होते हैं, जिन पर एरो हेड मिले होते हैं, जिन पर एरो हेड, जिन पर एरो हेड मिले होते हैं, हमेशा ध्यान देना, एक्सटेंशन लाइन पर एरो हेड, एक्सटेंशन लाइन पर हमेशा एरो हेड मिले होते हैं। ये होती है आपकी एक्सटेंशन लाइन और ये होती है आपकी ऑब्जेक्ट लाइन। ऑब्जेक्ट लाइन और एक्सटेंशन लाइन क्लियर हो गई आपकी। अब हम चलते हैं आपकी सेक्शन, यहां पर देखेंगे हम सेक्शन लाइन या हैचिंग लाइन। सेक्शन लाइन या हैचिंग लाइन जिसको हम परिच्छेद रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये कैसी, ये एक थिन लाइन होती है, ये एक थिन लाइन होती है। थिन मतलब पतली लाइन होती है, यानी कि एक पतली लाइन होती है, पतली रेखा, ये एक पतली रेखा होती है। अब बताते हैं हैचिंग, पतली रेखा। देखो इसको यहां पर सेक्शन लाइन बोल दो या हैचिंग लाइन बोल दो। हैचिंग क्या होता है, जब हम किसी पार्ट में हैचिंग करते हैं। हैचिंग क्या होता है, हैचिंग समझिए, हैचिंग हमेशा 45 डिग्री के एंगल पर की जाती है। पहले मैं बता दूं, हैचिंग हम कितने 45 डिग्री के एंगल पर करते हैं। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, हैचिंग जो हम करते हैं, लाइन की तो हम बाद में बात करेंगे, हैचिंग जो हम करते हैं किसी भी सेक्शन में वो 45 डिग्री के एंगल पर करते हैं। कोई लाइन हमें खींचनी है, किसी लाइन की हमें हैचिंग करनी है तो हम 45 डिग्री के एंगल पर करेंगे। हैचिंग कहां पर यूज की जाती है, जब किसी बॉडी में से कोई पार्ट काट दिया जाता है, ठीक है, उसके जो बचा हुआ भाग है उसको दर्शाने के लिए कि ये भाग कटा हुआ नहीं है। मैंने क्या बताया, जब किसी बॉडी का कोई भाग काट दिया जाता है, ठीक है, तो और जो बचा हुआ भाग है, जो कटा हुआ नहीं है, उसको दर्शाने के लिए वहां पर हम हैचिंग लाइन का प्रयोग करते हैं कि भाई ये भाग सेफ है, बचा हुआ है। जैसे देखो यहां पर एक मैंने, ये एक आपको नट दिख रहा है, ये क्या है, एक नट है, ये एक नट है। अगर आप इधर से देख रहे हो, इसमें क्या है कि बीच में होल हुआ है,
इसमें बीच में क्या है, एक होल हुआ है। बट अगर मैं इसको इधर से देखूं तो आपको अब होल नहीं दिखाई दे रहा है, अब आपको होल नहीं दिखाई दे रहा है, बट इसमें क्या है, एक होल हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, बीच में से कट है, बीच में से कट है। और ये जो साइड का पोर्शन बच गया, यहाँ पर कट नहीं है, यहाँ पर कट नहीं है, तो हमें इसे साइड के पोर्शन को दिखाने के लिए इसमें हैचिंग लाइन दिखानी होगी, हमें शो करके दिखाना होगा हाँ भाई ये हमारा बीच में से भाग कटा हुआ है, ये भाग हमारा बचा हुआ है। तो वहां पर हम 45 डिग्री के एंगल पर हैचिंग करते हैं। जैसे अगर मैं इसकी मैं ड्राइंग बनाऊं फ्रंट से, अगर मैं इसको देखूंगा, फ्रंट से मैं इसको देखूंगा तो मैं इसकी थोड़ी बड़ी ड्राइंग दिखा रहा हूं आपको। जब मैं फ्रंट से इसको देखा तो मैं इसको ऐसा बनाया कि मैंने इसको ऐसा बनाया, इधर से ये और इधर से ये इसकी इतनी लाइन दी। ऐसी मत देखना कि आपको 3D में दिखाई देगा, आप 2D में बना रहे हो। ये जो ड्राइंग बना रहे हैं 2D में है। 2D में क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पर वर्क करते हैं। 2D में कैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पर वर्क करते हैं, जब आगे सिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब मैंने ये बनाया और ये नीचे की ये लाइन मैंने ली, इसकी नीचे की ये लाइन मैंने ली, इधर से भी ये मैंने लाइन ये ऊपर खींची। ठीक है, कैसे बना वो भी हम आपको बताएंगे आगे चल के। ठीक, ये हो गया। अब ये देखो, मगर मैं इसको जब देख रहा हूं तो इसमें होल है, तो मैंने यहां से बीच में एक सेंटर लाइन ड्रॉ की। सेंटर लाइन क्या होती है, लॉन्ग लाइन, शॉर्ट लाइन, लॉन्ग लाइन, शॉर्ट लाइन और लॉन्ग लाइन। ठीक है, अब ये बीच का पोर्शन क्या है, इसमें होल है, बीच का पोर्शन होल है। बट जब मैं इधर से देख रहा हूं इसको, जब नट को मैं इधर से देख रहा हूं तो मुझे होल दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूंगा। डॉटेड लाइन का मतलब छिपा हुआ भाग दिखाने के लिए, छिपा हुआ भाग दिखाने के लिए। तो मैंने ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ की, ये ऐसे मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की। मैंने डॉटेड लाइन आपको बता दी कहां पर प्रयोग करते हैं हम, जहां पर कोई भाग कटा हुआ है वो छिपा हुआ है, छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए। ये डॉटेड लाइन हो गई। अब ये देखो, ये पोर्शन अगर आप देख रहे हो यहां पर ये कटा हुआ नहीं है, तो इसको दर्शाने के लिए यहां पर मैं ऐसे 45 डिग्री के एंगल पर, स्केल से 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे लाइनें ड्रॉ करूंगा। और इन लाइनों को हम सेक्शन लाइन या हैचिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, इन लाइनों को हम सेक्शन लाइन या हैचिंग लाइन बोलते हैं। यानी कि ये जो भाग बच रहा है ना इसका, इन लाइन को हम सेक्शन लाइन या हैचिंग लाइन बोलते हैं। इनको हम कितने डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करेंगे, 45 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करेंगे, 45 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। सेक्शन लाइन और हैचिंग लाइन क्या होती है, 45 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करेंगे। अब यहां पर हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब यहां पर हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, यह रेखाएं, अब डेफिनेशन देख लो, यह रेखाएं काटे गए भाग के अंदर, ये काटा गया भाग है, काटे गए भाग के अंदर क्षैतिज से 45 डिग्री पर, क्षैतिज से यानी कि हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर हल्की बारीक खींची जाती है। ठीक है, ये जो लाइनें हैं, ये रेखाएं काटे गए भाग के अंदर क्षैतिज से 45 डिग्री पर हल्की बारीक खींची जाती है। हल्की बारीक मतलब थिन लाइन खींची जाती है। ये वस्तु की काटी हुई सतह को निरूपित करती है, ये वस्तु की काटी हुई सतह को निरूपित करती है। अगर हम साइड में हैचिंग लाइन खींच दे तो हमें पता लग जाएगा कि बीच का भाग कटा हुआ है। जो मैंने यहां पर बाद में लाइन लिखी ना, ये वस्तु की कटी हुई सतह को निरूपित करती है। यानी कि वस्तु की कटी हुई सतह कौन सी है, ये बीच में हमने इधर हैचिंग खींच दी, हाँ भाई ये भाग कटा हुआ नहीं है, ये बीच का कटा हुआ है, तो ये वस्तु की कटी हुई भाग को भी क्या करती है, निरूपित करती है। तो ये क्या होती है, हैचिंग लाइन होती है। हैचिंग लाइन समझ में आ गया। हैचिंग लाइन कहां पर हम यूज करते हैं, हैचिंग लाइन बोल दो या सेक्शन लाइन बोल दो, एक ही बात होती है। 45 डिग्री के एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर जो बारीक हल्की रेखाएं खींची जाती है, वे हमारी क्या होती है, हैचिंग या सेक्शन लाइन होती है। ठीक है, अब हम यहां पर देखते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन लघु अवरोधक रेखाएं। देखो यहां पर फ्री हैंड, यहां पर ये एक थिन लाइन होती है, फ्री हैंड मैंने ऐसे लाइन खींच दी, फ्री हैंड मैंने ऐसे लाइन खींच दी। शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज कहां किया जाता है समझिए, शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज कहां किया जाता है समझिए। मेरे पास कोई प्लेट है, लोहे की चादर देखी आपने, लोहे की कोई बहुत बड़ी चादर है। ठीक है, लोहे की कोई बहुत बड़ी चादर है और उसमें आप होल करते जा रहे हो, तो आपको दिखाने के लिए, जैसे मैं एक लोहे की चादर, जैसे मैं इसको मान लूं, ये मेरे पास एक लोहे की चादर है और मैं यहां पर एक होल कर देता हूं, मैं एक होल यहां पर कर रहा हूं ऐसे। ठीक है, तो मैं पूरी प्लेट नहीं दिखाना चाह रहा भाई, मैं दिखाना चाह रहा हूं कि इतने इतने मैंने होल बनाए। तो मैं इस लोहे की चादर का ये पोर्शन लिया, इधर से ये पोर्शन लिया। ठीक है, मैं यहां पर क्या कर दिया, ऐसे होल करता जा रहा हूं। चादर बहुत बड़ी है, चादर बहुत बड़ी है, तो यहां पर मैंने इसको लिया। अब ये लंबाई में चादर बहुत नीचे जा रही है, तो मैं यहां पर नीचे क्या कर रहा हूं, इसको मैं यहां पर ऐसे कट कर दूं, तो इससे पता लगेगा कि ये चादर आगे भी है,
ठीक है। तो हम यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक लाइन यानी कि छोटी लंबाई को ब्रेक करने के लिए, छोटी लंबाई को कट करके दिखा देते हैं, ब्रेक करके दिखा देते हैं। ये एक चद्दर है जो नीचे ऐसे जा रही है, ठीक है, नाप सकते हैं बट ड्राइंग में नहीं आने की। हम इसको नाप सकते हैं बट ड्राइंग में नहीं आने की। तो हम यहाँ पर क्या कर लिया कि हम इसमें होल ऐसे किया, फिर एक होल मैं ऐसे कर रहा हूँ, फिर एक होल ऐसे कर रहा हूँ। होल कर लो या हम कुछ भी ड्राइंग बना सकते हैं बीच में। तो ये इस चद्दर को मैंने नीचे से ऐसे ऐसे कट कर दिया और यहाँ पर मैंने ब्रेक लाइन दिखा दी, शॉर्ट ब्रेक लाइन दिखा दी। शॉर्ट ब्रेक लाइन मतलब ये है कि ये चद्दर नीचे भी है, ये ज़्यादा बड़ी चद्दर नहीं है, ये नीचे भी है और मैंने इसको कट करके दिखा दिया। तो हम यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज़ कर सकते हैं। पूरी चद्दर ना दिखाकर वहाँ पर आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ ये आप आगे भी है, क्योंकि सेम ऐसे ही है तो पूरी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो हम यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक लाइन का प्रयोग करते हैं। अब देखो शॉर्ट ब्रेक लाइन यहाँ पर देख लेते हैं। छोटी लंबाई के ब्रेक को दिखाने के लिए, छोटी लंबाई के ब्रेक, ये जो है ना छोटी लंबाई के ब्रेक है, यानी कि ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना या काटना, कटी हुई रेखा, ठीक है। यहां से मैंने ऐसे काट के दिखा दी। ब्रेक को दिखाने के लिए खींची गई मुक्त हस्तरेखा, कैसी मुक्त हस्तरेखा, फ्री हैंड खींच देते हैं। मुक्त हस्त होती है पेंसिल से फ्री हैंड खींच देते हैं, शॉर्ट ब्रेक लाइन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? शॉर्ट ब्रेक लाइन कहते हैं। अब देख लेते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन, इसको या हम बोलते हैं जिग जैक लाइन भी बोलते हैं। कैसी? जिग जैक लाइन भी बोलते हैं। लॉन्ग ब्रेक लाइन या जिग जैक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन या जिग जैक लाइन का कहाँ यूज किया जाता है? देखो लॉन्ग ब्रेक लाइन और जिग जैक लाइन कैसी होती है? आपने जैसे हार्ट बीट वाली देखी ना, ऐसे लाइन की फिर ऐसे की, ये आप पेंसिल से खींच सकते हो, स्केल से खींच सकते हो, ठीक है, ऐसे। ये आपकी है लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज किया जाता है बहुत लंबी रेखाएं हैं, ठीक है, जो आपकी ड्राइंग शीट पर नहीं आ सकती। जैसे कोई आप रोड बना रहे हो, कोई रोड बना रहे हो, रोड का मैप बनाना है, वो रोड का मैप तो पूरा नहीं आएगा, ठीक है। रोड तो आपका 100 किलोमीटर का भी होता है, 200 किलोमीटर का भी होता है। अब उस रोड का मैप आपको दिखाना है ड्राइंग शीट पर। ड्राइंग शीट पर दिखाने के लिए आप वहां पर क्या करेंगे? जिग जैक लाइन का यूज कर दोगे। भाई मैं इतना काट के दिखा रहा हूं और डायमेंशन शो कर दूंगा कि ये 200 किलोमीटर है, तो वहां पर मैं आगे इसको काट दूंगा। कैसी लाइन से? ऐसी लाइन से। जैसे ये मेरा है, मेरे को ऐसे दिखाना है, तो यहां पर मैं ऐसे जिग जैक लाइन यूज कर लूंगा, ठीक है। ऐसे मैंने यहां से स्टार्ट किया था ना, ऐसे मैंने काट दिया, जिग जैक लाइन यूज कर दी कि ये रोड बहुत लंबा है और मैं इसके नीचे डिस्टेंस लिख दूंगा 200 किलोमीटर कि ऐसा का जिग जैक लाइन दे दी। हाँ, ये लॉन्ग ब्रेक लाइन है, यानी कि मैंने इसको काट के दिखा दिया। बहुत बड़ा रोड है और मैं वहां पर उसको काट के दिखा दिया। जैसे मैं कोई बिल्डिंग ड्रॉ करता हूं, ठीक है, मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूं, बिल्डिंग बनाते हुए मैं वॉल लेके जा रहा हूं ऊपर, ठीक है, मैं वॉल लेके जा रहा हूं, दीवार लेके जा रहा हूं ऐसे, नीचे से मैं दीवार लेकर जा रहा हूं ऐसे, ठीक है। तो दीवार को मैं पूरी ना दिखाकर, दीवार आपकी 3 मीटर या 4 मीटर पर आप क्या डाले हो, 3 मीटर पर आप जाकर छत डाल रहे हो, ठीक है, तो वहां से मैं आप इसको ऐसे काट के दिखा देता हूँ कि भाई दीवार ऊपर मैं पूरी नहीं दिखा रहा हूँ, काट रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा उसकी डिस्टेंस कि हाँ भाई ये इतनी है तुम्हारी, क्लियर है। तो ऐसे हम दिखा सकते हैं। वहां पर हम लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज करते हैं। बड़ी लंबाई को काट कर दिखाने के लिए, बड़ी लंबाई को काट कर दिखाने के लिए, ब्रेक करके दिखाने के लिए जिग जैग लाइन का यूज करते हैं। कैसे? देखो, अधिक लंबाई वाले ब्रेक को दिखाने के लिए इन लाइनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अधिक लंबाई वाले ब्रेक को दिखाने के लिए, ब्रेक यानी कि जो हम यहां से काट के दिखा रहे हैं, ब्रेक को दिखाने के लिए इन लाइनों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने आपको यहां पर पढ़ाई है डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन क्या होती है, क्लियर समझ में आ गया। सेक्शन या हैचिंग लाइन 45 डिग्री के एंगल पर खींची जाती है, सेक्शन लाइन या हैचिंग लाइन, ठीक है। शॉर्ट ब्रेक लाइन किसी भी बॉडी के पार्ट को शॉर्ट ब्रेक करके दिखाने के लिए, वहां पर हम शॉर्ट ब्रेक का। लॉन्ग ब्रेक लाइन कोई भी बहुत लंबी लेंथ है उसको वहां पर कट करके दिखाने के लिए हम किसका? लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज करते हैं। इसको हम जिग जैक लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ आपकी लाइनें, ठीक है। तो अब हम आपको सारी लाइनें तो अभी कवर नहीं करा रहे हैं, कुछ लाइनें बची है, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आपको लेकर चलेंगे आपके लेटर के चैप्टर पर। अब हम आपको नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ाएंगे, लेटर पढ़ाएंगे। लेटर में आपने अभी तक ABCD पढ़ते आए हो। पहले तो हम आपको सिखाएंगे कि ABCD लिखी कैसे जाती है, फिर हम आपको कौन कौन से आपको क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है उसमें से क्वेश्चन 100% आता है लेटर लिखने के लिए, वो हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो लेक्चर में हमारे साथ प्रॉपर रूप से बने रहिएगा। दोस्तों के पास वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना, और साथ ही बेल आइकन दबाइए, और अगर पसंद आ रही वीडियो तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।